आज ये हम छोटूराम नगर भादुगढ़ के अंदर आज आप सब यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पे जल भराव और बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। इसके बाद विवेकानंदा भी जाएंगे। जो दो बड़ी कॉलोनियों में तो बड़ा भारी नुकसान हुआ है बाढ़ग्रस्त होने से और जल भराव से। उसके अलावा भादुगढ़ के कई ग्रामीण एरिया में कुलासी में जसौरखेड़ी में जो है वहाँ भी हम जाएंगे, वहाँ भी अभी देखेंगे। आप शायद वहाँ तक पहुँच जाएं तो आपका वहाँ पे आखिर में भी हमें करेंगे, लेकिन आपको बता रहे कहाँ जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, सत्ता पक्ष और विपक्ष, प्रजातंत्र में दो होते हैं पहलू, और जब कभी आपदा आए तो पहला रिस्पांस सत्ता पक्ष का होता है। सत्ता पक्ष अगर विफल हो जाए तो जनता की आवाज उठाने की जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। यहाँ ये प्राकृतिक आपदा ना होकर हरियाणा के अंदर तो ये प्रशासनिक आपदा है। पूरी तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से कोई सरकार की तरफ से कोई तैयारी नहीं की गई, कोई मदद नहीं मिली थी। हाँ, एक एक करके सारी कोई तैयारी नहीं की गई। पहली तो बात होती है तैयारी। पहला साल है जिसमें मुख्यमंत्री, जो हमारे मुख्यमंत्री बिल्कुल विफल मुख्यमंत्री साबित हो गए, उनकी डोर कहीं और से चलती है। उन्होंने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक ही नहीं ली। हरियाणा में पहली बार हुई तो फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक होती है, समय से तैयारियां की जाती है, ड्रेनों की सफाई होती है, जहां एम्बैंकमेंट की जरूरत होती है वहां पे ड्रेनों की जो है अपना एम्बैंकमेंट होता है, किनारे मजबूत करने का नाम एम्बैंकमेंट को कहते हैं इंग्लिश में। तो वहां पे तैयारी की, तो सारी चीजें होती हैं फ्लड कंट्रोल पर। इस साल कोई फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक नहीं की गई। ड्रेनों की, नदियों की कोई सफाई नहीं की गई, जो हमारी सीजनल नदियां थी, ड्रेन थी। और हमारे यहाँ कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा नहीं थी जितनी बड़ी प्रशासनिक आपदा की वजह से आज हरियाणा में बाढ़ की स्थिति आ गई। दूसरी बात, बाढ़ की स्थिति आने के बाद दूसरा पहलू होता है प्रशासन की विफलता से आई हो, चाहे प्रशासन मदद करे, पैकेज की घोषणा करे। पंजाब में हो गया, हिमाचल में हो गया, राजस्थान में हो गया, दिल्ली में हो गया, उत्तराखंड में हो गया। हरियाणा में विशेष पैकेज की कोई घोषणा ही नहीं की गई, ना केंद्र सरकार की तरफ से ना प्रदेश सरकार की तरफ। प्रदेश सरकार की तरफ से भी नहीं की गई। कल प्रधानमंत्री जी ने भी जो सेंट्रल लेवल से करी है उसमें भी हरियाणा का जिक्र नहीं आया। आज आप देखो कितनी विडंबना है। एक तरफ पंजाब में प्रति एकड़ 20,000 मिनिमम मुआवजा मिल रहा है, उससे ज्यादा 20,000 प्रदेश सरकार देगी, बाकी सेंटर से जितनी है। हरियाणा में कैप लगा दिया 7,000 से लेकर और 15,000, जबकि उत्पादन किसान दोनों जगह की बराबर करता है, जहां पे किसान की खेती की जमीन का हुआ। हरियाणा में कहीं जो घरों का नुकसान हुआ है, गरीब आदमी के घर इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित है, चाहे गाँव में हो चाहे शहरों की कॉलोनियों में हो। घरों को लेकर कोई बड़ी घोषणा पैकेज की, भाई जिसके घर पर नुकसान हुआ है, किसके तरेड़ आई है, किसके सीलन आई है, इतना दिया जाएगा। सर्वे करके तुरंत हमारी मांग है कि घरों को नुकसान दिया जाए। और छोटा दुकानदार भी, आप यहाँ पे अगर दुकानदार इस मार्केट में आप जाते हुए पूछ के जाना, छोटे दुकानदार भी पिछले 10 दिन से और 15 दिन से उनकी भी बिक्री बिल्कुल ना के बराबर। तो दुकानदार का भी नुकसान हो का पूर्ति की जाए, घरों के नुकसान की पूर्ति की जाए। किसान की जहाँ फसल खराब हुई है वहाँ भी मिनिमम हमारी मांग है 60,000 से 70,000 रुपए एकड़, क्योंकि 1 लाख तक का भी नुकसान हुआ है। क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे भी गांव हैं जिसमें ये फसल नहीं, अगली फसल की भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। तो सरकार अति असंवेदनशील सरकार साबित होगी। मुख्यमंत्री जी केवल हंस के सारी टाल कर देते हैं, गुप्त दौरे कर रहे हैं मुख्यमंत्री। मेरा ये आरोप है। नायब सैनी जी ने 1-2 जगह जहाँ बाढ़ देखी हरियाणा में, जैसे हासी आए थे और प्रशासन को भी नहीं बताया कौन से गांव में। प्रशासन ने आखिर में एक गांव में जो चले जाते हैं, बाद में एक सोशल मीडिया पे फोटो आए थे, इस गांव में होकर चले गए, क्योंकि उनको डर है कि अगर वो जनता के बीच में जाएंगे तो कितना बड़ा आक्रोश जनता का सामना करना पड़ेगा। मैं अब भादुगढ़ की बताऊं आपको, यहाँ पर आप देखो 1 मिनट में कितने हजारों की पब्लिक इकट्ठी होगी। 1 मिनट में आते ही हमारे पास 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं। और अंदर लेडीज ने बताया कि जो प्रशासन की तरफ से मदद करने के लिए आए वो केवल सूखे में यहाँ पे खड़े होके बांट के चले गए। जो अंदर नहीं गए जी, जो प्रशासन की तरफ से जो मदद बांटने के लिए, वैसे तो वो भी नाकाफी आया, मगर जो थोड़े बहुत कोई आया तो यहाँ पे बात करके मतलब, और अंदर एक आदमी नहीं आया। जहाँ फ्लडग्रस्त एरिया है, ये मुंगेश्वर ड्रेन के टूटने से हुआ है, यानी कि एम्बैंकमेंट अगर टाइम से हो जाती तो यहाँ पे हमारा कोई बाढ़ग्रस्त का होने का सवाल ही पैदा नहीं था। लेकिन लोगों को चिंता नहीं, ये केवल अपने सत्ता में मुग्ध लोग हैं, हंसने
और जो है टोले लगा के अपना टाइम पास कर रहे हैं। लोगों का कोई इनको लेना देना नहीं है, साबित हो गया। प्रशासन को अभी तक ही नहीं, मेरे ख्याल से सरकार से कोई आदेश ही नहीं, ना सर्वे के ऑर्डर हुए, ना विशेष गिरदावरी सर्वे गांव के अंदर हो। गांव के अंदर कह रहे हैं जी क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल के पहली सरकार है अपने दरवाजे बंद कर रही है। पोर्टल से क्या, पोर्टल के, अब एक बात बताओ आप, अभी तक फसलें सत्यापित भी नहीं हुई, फसलों का जो पोर्टल खोल रहे हैं फसलें सत्यापित भी नहीं हुई, और क्षतिपूर्ति पोर्टल स्पेशल गिरदावरी जब तक नहीं होगी जमीन पे जाकर, 1 मिनट में जब पराली की बात आती है बोला जी सैटेलाइट की फोटो उतरवा ली, इन खेतों में फाइन लगाएंगे। अब ये पूरे के पूरे गांव डूबे में, पूरे बहादुरगढ़ में तो कम गांव हैं, बाकी आप बेरी में आप देखें, बादली इधर की साइड बहरोड तक पूरा अपना, तो रोहतक, आप सारे इलाके हरियाणा में देखे, तो क्या सैटेलाइट से नहीं निकलवा सकते? कहाँ नुकसान हुआ है वहाँ पे अपना मुआवजा दिया जाए, हमारी मांग है। ये सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है, प्रशासन विफल और झज्जर प्रशासन बिल्कुल विफल साबित हुआ है। मैंने 19 तारीख की दिशा की मीटिंग, जिला विकास निगरानी समिति जिसका मैं चेयरमैन हूँ, उसकी मीटिंग मैंने 19 तारीख की रखी है, और उसी मीटिंग में एक एजेंडा रखा है कि भाई हर कॉलोनी, हर गांव में जल निकासी पूरी होने की क्या स्थिति है, सरकार अपडेट करे। कितने लोगों के घर प्रभावित हुए हैं वो सर्वे मेरे सामने उस मीटिंग में पेश किया जाए। कितने खेतों का नुकसान हुआ है, कितने एकड़ में, कहाँ कौन से गांव में, वो सारा ब्यौरा डीसी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, डीसी के माध्यम से वो ब्यौरा मेरे सामने दिशा मीटिंग में रखने का काम प्रशासन करे, और कितनी मदद की जा रही है। अगर ये नहीं करते 19 तारीख को, तो हमें सड़कों पे आके लोगों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, फिर हम खुद अपना सर्वे कराएंगे। अगर ये नहीं करेंगे 19 से सर्वे, और जो जिला निगरानी में बैठक होगी विकास की, उसमें मेरे सामने ये तथ्य नहीं रखे जाएंगे, तो मैं चेतावनी देता हूँ सरकार को, 20 तारीख से हम सड़कों पे आएंगे, हम खुद सर्वे कराएंगे, और फिर उन सर्वे करा के जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उनकी मदद के लिए विपक्ष की तरह सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई। सर, आप कह रहे हैं प्राकृतिक आपदा यानी प्रशासनिक आपदा है, तो क्या प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए कि कौन जिम्मेदार है ये ड्रेनों की सफाई न होने की तरफ न होने? भाई यही तो बात हो रही है, जिम्मेदार प्रशासन, जिम्मेदार सरकार, और जो मुख्यमंत्री हैं वही जिम्मेदारी नहीं ले रहे, क्योंकि वो मानते हैं, सत्ता के सारे प्रशासन मानता है कि डोर दिल्ली में किसी और के पास है, तो वही उनको ही जिम्मेदार प्रशासन ही नहीं मान रहा कि मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। वो सोचते हैं दिल्ली में कहीं और कोई बैठा है, उनके पास सत्ता की डोर है, वहां वो जिम्मेदार है। इसीलिए हरियाणा का ये जो पिछला 1 साल गया, वैसे तो 10 साल की सरकार में हरियाणा बड़ा नुकसान हुआ, कोई विकास का काम हुआ नहीं, विकास की पटरी से उतरा हरियाणा, लेकिन इस 1 साल के अंदर तो पूरी तरीके से ये विफल सरकार, सैनी सरकार नायब सिंह जी की ये साबित हुई है, और आज लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है।